हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? शायद अच्छे ही होंगे। आइए आज हम लोग सीखते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। आइए इसके अंतर्गत जो हम लोग जानेंगे उसमें हार्ट एवं ब्लड वेसल्स, जिसमें आर्टरी, वेंस का भी स्टडी करेंगे। आइए पहले कुछ झांकी देख लें कि क्या क्या हम लोग आज सीखने वाले हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ये हमारा सिलेबस है, ठीक है। ये जो देख रहे हैं द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हम लोग इसके अंतर्गत जो पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स, जिसमें ब्लड सप्लाई, हार्ट का पोजीशन, स्ट्रक्चर है ना, फिर उसका एनाटॉमी, ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट, अप्लाइड एस्पेक्ट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डियक मसल्स, अप्लाइड फिजियोलॉजी, कार्डियक साइकिल, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द हार्ट, ईसीजी को। तो हम लोग ईसीजी को भी पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। कार्डियक आउटपुट, अप्लाइड फिजियोलॉजी में हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, पल्स, सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड, फीटल सर्कुलेशन, बच्चे में कैसे सर्कुलेशन होता है ब्लड का, है ना। फिर कार्डियोवास्कुलर होमोस्टेसिस इन एक्सरसाइज एंड पोस्चर, शॉक में इफेक्ट्स ऑफ एजिंग ऑन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, थ्रोम्बोसिस एंड एम्बोलिज्म, ब्लड वेसल्स पैथोलॉजी, एप्लीकेशन एंड इम्प्लीकेशन इन नर्सिंग रिलेटेड टू कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस। अब ये तो एनिमेशन है। आइए हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं उस पर आ गए हैं, अब स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये जो देख रहे हैं ये लंग्स है, जिसको क्या कहते हैं, फेफड़ा, कलेजा। अब इसके बीच हार्ट सिचुएटेड है। हार्ट किसके बीच है? तो लंग्स के बीच में। लंग्स उसको सुरक्षित रखा हुआ है, किसको? हार्ट को। तो लंग्स से हार्ट से लंग्स का जो रिलेशन है ब्लड सर्कुलेशन का, इसी को कहते हैं द पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन, लंग्स टू हार्ट, हार्ट टू लंग्स। अब हार्ट टू इंटायर बॉडी, होल बॉडी टू हार्ट, इसमें लंग्स भी आ गया। हार्ट से पूरे शरीर में, पूरे ऑर्गेन में, टिश्यू में ब्लड जाता है, फिर सारे ऑर्गेन टिश्यू से ब्लड रिटर्निंग हार्ट को मिलता है। इस सिस्टम को, इस ब्लड सर्कुलेशन को कहते हैं द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक का मतलब हुआ इंटायर। हम लोग अब तक ये चीज़ देख रहे थे, जो लंग्स टू हार्ट, हार्ट टू लंग्स। अब हम लोग देख रहे हैं कि हार्ट टू होल बॉडी इंक्लूडिंग लंग्स, लंग्स सहित पूरे शरीर, और पूरे शरीर से हार्ट, इसको कहते हैं द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब इस बात को बारीकी से समझते हैं, इस बात को बारीकी से समझते हैं कि यह हार्ट है।
ये हार्ट है, ये दो लंग्स से आ रहा है। क्या आ रहा है? ये जो है लंग्स से आया हुआ है, लंग्स से आया हुआ है, ठीक ना। पल्मोनरी वेन्स जो ब्लड इसमें आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि ये जो पूरे बॉडी में चला गया। अब इधर से पहले इस चीज़ को क्लियर कर लें, फिर हम आते हैं उसी पॉइंट पर कि ये क्या है, ठीक है। यहाँ ब्लड का एंट्री होता है, ये लंग्स में चला जाता है। फिर क्लियर कर देते हैं। आइए, इसमें जो ये कार्डियक मसल्स है, हम लोग अगर हार्ट की हिस्टोलॉजी की बात करें, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और पेरिकार्डियम जो आगे स्टडी करेंगे। अभी पहले जो मेन थीम है उस बात को समझ लें। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये जो सेप्टम है, इसी से अलग हो रहा है। इससे ये पता चल रहा है कि इधर का चैम्बर है और इधर का चैम्बर है, दो चैम्बर बट रहा है। क्लियर है? आइए अब हम समझते हैं ये हार्ट का। इधर ज़्यादा मोटा है, इधर कम है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल से ज़्यादा काम हो रहा है, इसीलिए ऑटोमेटिक ये डेवलप हो गया है, इसीलिए मोटा दिख रहा है। आइए अब ये जो आप देख रहे हैं इस चीज़ को, ये लंग्स से आया हुआ ये है, ठीक है। तो सबसे पहले क्लियर कर दें ये क्या है। कलर चेंज कर दें। आप समझ रहे हैं कि ये वाला पार्ट को, इसको कहते हैं लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। इसको जिसमें ब्लड आता है, इसका नाम है राइट, ओ नो, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। क्योंकि इधर लेफ्ट है, इधर राइट है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इधर क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, ये राइट में है तो राइट एट्रियम, और ये हो जाएगा राइट वेंट्रिकल। ठीक है। आइए अब ये एक इंट्रोडक्शन हो रहा है। ये जो देख रहे हैं ये इस चीज़ को, इसको कहते हैं पल्मोनरी वेन, ठीक है। अब ये वाल्व जो है, इस वाल्व को
क्या कहते हैं? बाइकस्पीड वाल्व, बाइकस्पीड वाल्व। ठीक है, इसको जो देख रहे हैं इस वाल्व का नाम है ऑर्टिक वाल्व। क्या नाम है इसका? ऑर्टिक वाल्व, ऑर्टिक वाल्व। ठीक है, अब यहां जो देख रहे हैं इसको कहते हैं ट्राइकस्पीड, ट्राइकस्पीड वाल्व। और ये जो आप देख रहे हैं इस वाल्व का नाम है पल्मोनरी वाल्व। जो इधर नहीं तो यहाँ लिख देते हैं, इसका नाम है पल्मोनरी वाल्व। ठीक है, अब ये जो देख रहे हैं इसको कहते हैं सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा। इसका नाम है इन्फीरियर वेना कावा। ये दोनों से ब्लड आता है राइट एट्रियम। अब आप 4 चैम्बर और 4 वाल्व को समझ लिए हैं। ठीक है, 4 चैम्बर 4 वाल्व्स को समझ लिए। आइए आगे देखते हैं। अब इस बात को समझते हैं। हाँ, ये यहाँ पर जो है एक होता है ऐसे नोड जो पेस मेकर है। यहाँ ऐसे नोड होता है, यहाँ ए भी नोड होता है। अब यहाँ से ये जो देख रहे हैं ये बंडल ब्रांच, इसको बंडल ब्रांच ऑफ हिस कहते हैं। ठीक है, और इसमें जो देख रहे हैं इस पर यहाँ पुरकेंजे फाइबर होता है। चलिए उसको अगले टॉपिक में पहले बारी बारी से समझते चलें। तो आइए अब हम लोग समझते हैं कि लंग्स से जो ब्लड आता है एट्रियम में वह ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, मतलब रेड, जिसमें कि ऑक्सीजन मिला हुआ। इधर से आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब ब्लड आ गया है, किस में आया है? तो ये आया है लेफ्ट एट्रियम में, लंग्स से प्योर ब्लड आया है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ब्लड का प्यूरिफिकेशन, ब्लड प्योर कहाँ होता है? तो ब्लड प्योर होता है लंग्स में। ब्लड फिल्टर कहाँ होता है? तो ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है किडनी में। ब्लड का पंप कहाँ होता है? ब्लड का पंप होता है हार्ट में। तो हार्ट पंपिंग मशीन है, किडनी फिल्टर मशीन है, और लंग्स प्योरीफाइड करने वाला मशीन है। आइए तो अब आगे चलते हैं। तो इसमें से बाइकस्पीड वाल्व से ब्लड आ जाता है इसमें। ये क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड चला जाता है होल बॉडी में। इसको कहते हैं ऑर्टा, महाधमनी। ऑर्टा से चला जाता है आर्टरी में, आर्टरी से आर्ट्रियोल्स में, आर्ट्रियोल से कैपिलरीज में, कैपिलरीज से हर सेल टिश्यू में चला जाता है। ठीक है, हर ऑर्गन को प्राप्त हो गया। अब वहाँ से पूरे शरीर से ब्लड, अब वहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, मतलब ऑक्सीजन वाला ब्लड पूरे सेल टिश्यू तक पहुँचा। वहाँ पर जो मेटाबॉलिज्म हुआ, तो केमिकल रिएक्शन के बाद वहाँ जो रिएक्शन हुआ, उस रिएक्शन के बाद वहाँ क्या हुआ? ऑक्सीजन से एनर्जी प्राप्त हुआ और वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, जिसको हम इस कलर से दिखाते हैं, ये ब्लड जो है ऊपर वाला ब्लड, हार्ट से ऊपर वाला ब्लड भी आया इसमें, और हार्ट से नीचे वाला जो ब्लड है इससे आया।
ठीक है, दोनों से ब्लड इसमें आ गया। ये कौन सा ब्लड है? ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, ठीक है। अब ये ब्लड आ गया ट्राइकस्पिड वाल्व से इसमें से ये अशुद्ध रक्त है, ये इम्प्योर है, ये इम्प्योर ब्लड अब आ गया इसमें, यहाँ से ये पल्मोनरी आर्टरी में, अब यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी से फिर ये चला गया कहाँ? लंग्स में। लंग्स में कौन चीज के लिए गया है? ये प्यूरिफाई होने के लिए गया है, यहाँ पर प्योर होगा, फिर वहाँ शुद्ध हो जाएगा, तो शुद्ध वाला जो ब्लड फिर यहाँ आएगा, यहाँ से इसमें, इससे पूरे शरीर में, पूरे शरीर से फिर आएगा इसमें से फिर यहाँ से, मतलब शुद्ध अशुद्ध हो रहा है। यहाँ लंग्स में शुद्ध हो रहा है, ब्लड प्योर हो रहा है, पूरा बॉडी में फिर जाकर के मेटाबॉलिज्म होने के बाद अशुद्ध हो रहा है, तो फिर इसमें आता है, फिर ये शुद्ध होने के लिए चला जाता है। मतलब हार्टे दोनों काम करता है, शुद्ध वाला ब्लड को भी भेजता है, अशुद्ध वाला ब्लड को भी भेजता है, लेकिन जो जहाँ जाना चाहिए वहाँ भेजता है। एट्रियम में ब्लड आता है, वेंट्रिकल भेजता है, एट्रियम में ब्लड आता है, वेंट्रिकल भेजता है। तो ऐसे एक बात मैं कह दूं कि एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये रिलैक्स में ही रहता है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये रिलैक्स होता है, ऐसे चलता है। अब आइए यहाँ देखते हैं कि 4 चैम्बर है, 2 चैम्बर, लगभग अगर औसतन साइज के हार्ट का 12 सेंटीमीटर लंबाई, तो चौड़ाई कितना ले लें? उसका लगभग 9 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, यही होता लगभग में है, सबका अलग अलग है, अप्रोक्सीमेट लेते हैं। और 6 सेंटीमीटर जो है उसका थिकनेस है, ठीक है, लेंथ ब्रेथ थिकनेस समझ लिए। लगभग 12 सेंटीमीटर लंबाई लिए जो टिल्टेड है, तो फिर उसकी चौड़ाई की अगर बात करें तो लगभग 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर ले लिए क्या, जो उसकी जो मोटाई है, चूँकि 3D है, 3 डायमेंशनल। आइए तो वो एक लगभग मुट्ठी भर के साइज का होता है, मुट्ठी के साइज के लगभग उससे के आसपास है। अब उसमें 4 चैम्बर है, 1 2 3 4, मतलब 2 गो एट्रियम है, 2 गो वेंट्रिकल है। तो जो लेफ्ट साइड में है लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, जो राइट साइड में है उसको राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल ये कहेंगे। आइए इसको और तरीक़ा से समझें, ये समझिए ये आपका हार्ट का चैम्बर है, ये हार्ट का 4 चैम्बर, ठीक है। ये लेफ्ट एट्रियम, तो फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, ठीक है। ये लंग्स है। अब इस लंग्स से ब्लड, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, तो रेड से इसको हम इसमें भेज देते हैं, इसमें ब्लड आ गया। तो यहाँ भाल्व लगा हुआ है, इस भाल्व से ब्लड कहाँ चला गया? इसमें, है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल में। यहाँ से ब्लड चला जाता है होल बॉडी में, होल बॉडी में, ठीक है। ये ब्लड आ गया, यहाँ से पूरे शरीर में ब्लड आ गया। अब यहाँ से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, चूँकि यहाँ पर तो उसका मेटाबॉलिक प्रोसेस हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ। अब इसमें क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड वाला है। अब यहाँ से ये ब्लड इसमें चला गया, इसमें से इसमें आया, इसमें से फिर लंग्स में चला गया, ये देख रहे हैं, ये लंग्स में चला गया, फिर लंग्स से शुद्ध हो जाएगा ब्लड, फिर आएगा इसमें। अब इस चीज़ को लिखना सीखते हैं कि लंग से ब्लड लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ भी एक वाल्व लगा हुआ है। इस वाल्व को कहते हैं ऑर्टिक वाल्व। यहाँ जो है इसको कहते हैं ऑर्टिक वाल्व। ऑर्टिक वाल्व में, ऑर्टिक वाल्व से चला गया ऑर्टा, ऑर्टा आर्टरियोल, आर्टरियोल से कैपिलरी, कैपिलरी से टिश्यू सेल तक चला गया। फिर वहाँ से फिर जो अब आ रहा है वेन के थ्रू, अब इसमें आया, यहाँ से चला गया कहाँ? इस वाल्व के पास, इसको कहते हैं
ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व से फिर वाल्व से यहाँ जो है इसको कहते हैं पल्मोनरी वाल्व, पल्मोनरी वाल्व से फिर लंग्स में चला जाता है। इस चीज़ को याद रखने की ज़रूरत है, कहाँ से कहाँ ब्लड का सर्कुलेशन होता है। अब इस बात को आप समझ गए कि लंग्स से लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से होल बॉडी, होल बॉडी से राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाता है। ये ब्लड सर्कुलेशन है। आइए अब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं जो अपने सिलेबस में हम लोग देख रहे थे। आइए अब यहाँ आप देख रहे हैं कि ये लंग्स है, तो लंग्स तो दो गो है, लेफ्ट लंग्स राइट लंग्स, तो दोनों लंग्स है, सुपीरियर इन्फीरियर, सुपीरियर इन्फीरियर इधर से भी आता है, तो दो दो चार गो जो है सो इसमें आता है, चार गो वेन आता है इसमें लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से देखिए ये एरो दिया हुआ है, पूरा बॉडी में जा रहा है, मतलब निचला भी बॉडी में जा रहा है, ऊपर का भी बॉडी में जा रहा है। ये इंटरनल ऑर्गेन्स है, ये लोअर बॉडी है, ये अपर बॉडी है, सब जगह ब्लड पहुंचा रहा है। ये लेफ्ट वेंट्रिकल पहुंचा रहा है और ये रेड कलर है तो प्योर ब्लड है। अब पूरे बॉडी से, लोअर पार्ट से हो या इंटरनल पार्ट से हो, सब जगह से आईवीसी मतलब क्या इंफीरियर वेना कावा से यहाँ ब्लड पहुँचा है। फिर ऊपर वाला जो ब्लड है वह सुपीरियर वेना कावा से फिर आ गया राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से फिर चला गया कहाँ, मतलब दाहिना फेफड़ा में भी बायां फेफड़ा में भी, राइट लंग्स में लेफ्ट लंग्स में, यहाँ से ब्लड चला गया है। अब आप इस चीज़ को समझ रहे हैं, इसी सर्कुलेशन को ये ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं, ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन है। आज दोनों की बात करेंगे तो पल्मोनरी सर्कुलेशन है, ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन समझ रहे हैं, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन को भी यहाँ समझाया गया है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन को भी समझाया गया है। बाद बाकी आप लोग समझ ही गए होंगे। आइए अब देखते हैं कि ये जो सप्लाई हो रहा है, ये आप जो देख रहे हैं द रिलेशनशिप बिटवीन द हार्ट एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स जो है, इसका जब हम एक टुकड़ा इस बीच में से अगर काट लें यहाँ से, तो काटेंगे तो उसका इस तरह से पाइप बनेगा। उस पाइप का लेयर को देखते हैं, जो बाहर का लेयर है उसको कहते हैं टूनिका एडवेंटिशिया, टूनिका एडवेंटिशिया। उससे जब अंदर चलते हैं तो टूनिका मीडिया कहते हैं, मीडिया मतलब बीच वाला, और जब उसके भी अंदर जाते हैं तो टूनिका इंटीमा, जिसको एंडोथेलियम कहते हैं, एंडोथेलियम टिश्यू से बना हुआ है ये, मतलब इसका लेयर, ब्लड वेसल्स का लेयर को हम लोग यहाँ देखें। ठीक है, अब आइए अब हम लोग आगे बढ़ें। एक चीज़ को देख ले, ये वाल्व ओपन है, ये वाल्व क्लोज्ड है। आर्टरी में कोई वाल्व नहीं होता है, वेन में वाल्व होता है। क्यों? क्योंकि ब्लड फिर से नीचे ना चले। आर्टरी में तो लेफ्ट वेंट्रिकल मतलब हार्ट के प्रेशर से ब्लड सब जगह पहुंच जाता है, रिटर्निंग में प्रेशर देने वाला नहीं है। तो टांग का ब्लड हार्ट तक कैसे आए? ऊपर आता फिर दौड़ने लगता, नीचे गिर जाता झरझरा करके, हरारा करके। तो उस चीज़ को रोकने के लिए गॉड ने जो बनाया है, परमात्मा की बनाई हुई चीज़ कितना बेहतर है कि इधर से तो जाएगा, उधर से आने वक्त ये लॉक है, जाएगा ऊपर, नीचे नहीं आएगा, वेन का है, जबकि आर्टरी में कहीं नहीं है। तब कहीं कहीं का वेन काट के आर्टरी, जो कोरोनरी आर्टरी में जो ऐसा सर्जरी कराया जाता है, हाँ, तो इसको उल्टा दिया जाता है। ये वाल्व वाला इधर मतलब जैसे पाइप है, पाइप को उल्टा दिया तो अंदर वाला भाग ऊपर चला गया, ऊपर वाला भाग अंदर चला गया। तब क्या होता है, ये वाल्व से कोई लेने देने नहीं है। ठीक है, तब वो हो गया आर्टरी सिस्टम, इसीलिए आर्टरी बना करके उसको डाल दिया जाता है। आइए ये ब्लड फ्लो को देख रहे हैं। डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू,
टिश्यू से कैसे डिफ्यूजन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, ये सब जो प्रेशर है, जो रेस्पिरेशन में भी पढ़े हैं, जो ये जो प्रेशर है, प्रेशर के कारण डिफ्यूजन होता है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है, ठीक है। और भी जो फ्लूइड न्यूट्रिएंट्स, फ्लूइड है या न्यूट्रिएंट्स है या ऑक्सीजन है, ये सब का आप पिछली क्लास में, पिछले वीडियो में ये देख चुके हैं। डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन, डिफ्यूजन ऑफ CO2, ये किस चीज़ के कारण होता है? ये प्रेशर के कारण होता है। देख रहे हैं ना कि 2 के पास्कल है, किलो पास्कल, 3 किलो पास्कल ये प्रेशर है। इस प्रेशर के कारण बढ़ रहा है। चलिए, ये सब ब्लड फ्लो का ही है और ये पढ़ाया गया है, इसीलिए अब इसको रिवाइज करते हुए हम यहाँ से फिर शुरू करते हैं। पहले हार्ट, क्योंकि आप ब्लड में वो फ्लो को पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब ये जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, जो आपका टॉपिक है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इसमें अब आप जो देख रहे हैं वो है मेन टॉपिक, जो हार्ट है, दिल धड़कता है। यह तो ECG मशीन बता देता है कि दिल कैसे धड़कता है, और दिल किसके लिए धड़कता है ये कौन बताएगा? तो मार हो जाएगी अगर ये बता दे कि दिल किसके लिए धड़कता है। तो आइए दिल की बात करते हैं, हार्ट की। तो द हार्ट इज ए रफली कोन शेप्ड होलो मस्कुलर ऑर्गेन अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, कहीं पर अगर जैसा इंसान है वैसा है, एंड वेइंग अबाउट 225 ग्राम इन वुमेन एंड 310 ग्राम इन मैन। इसको लगभग अगर लंबाई मानी जाए तो दिल की लंबाई लगभग 10 सेंटीमीटर है। अगर दिल का वजन की बात करें तो 300 ग्राम लगभग या 310 ग्राम है पुरुष में, और पुरुष से कम होता है महिला में, जिसमें कहीं पर 280 ग्राम या 225 ग्राम, जहां जैसा है आपके सिलेबस में, आप अपने सिलेबस हिसाब से याद रखिए। कहीं पर 280, कहीं 225 है, कहीं ये 300 से अधिक है, कहीं 310 है। पुरुष में 300 के आसपास याद रखिए, और इसमें 250 के आसपास याद रखिए महिला में, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली है, ये वेरी करता है हर इंसान में। द हार्ट लाइज ऑब्लिकली इन द थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी में ऑब्लिकली है, तिरछा, टिल्टेड है, झुका हुआ हार्ट है। जो मीडियास्टेनम, मीडियास्टेनम किसको कहते हैं? द स्पेस बिटवीन द लंग्स, दो फेफड़ा के बीच में जो स्पेस है उसको मीडियास्टेनम कहते हैं, उसी में लंग्स है। अब द इंफीरियर टिप ऑफ द हार्ट, द अपेक्स, इसका मतलब हुआ इंफीरियर मतलब नीचे, हार्ट का जो नीचे वाला पार्ट है यहाँ, ये टिप यहाँ जहाँ पर आला रखते हैं ये स्टेथोस्कोप, तो दिल धक धक, जिसको लब डब की आवाज़, लब डब की आवाज़ सुनते हैं, तो ये अपेक्स के पास जब लगाते हैं चेस्ट पीस को, ठीक है। अब आप यहाँ समझिए, ये पोस्टीरियरली, लेटरली, एंटीरियरली क्या है, उसके आगे पीछे बगल में क्या है। ये जो रेड कलर का देख रहे हैं, ये जो है ये दिल है, ये स्टेर्नम है ना, ये स्टेर्नम है। ये दोनों जो चेस्ट के बीच के बीच में जो स्टेर्नम है ना, तो स्टेर्नम है। जाइफॉइड बोन यही है, यही छोटका जो इतना टोका है। कहता है ना कि जब CPR दे रहे होते हैं तो इस पर थोड़ा इससे यहाँ दीजिए, इस पर दीजिए, नहीं तो ये टूटने का डर है, फट से टूट जाता है। वैसे तो CPR में कोई ना कोई हड्डी टूटती ही है, क्योंकि CPR जब दिया जाता है तो क्रैक तो करना ही करना है, क्रैक कर जाता है, ठीक है, वो तो अलग बात है, उस पर आएंगे। अब यहाँ देखिए, दाहिना ये तो लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। देखिए राइट साइड में कितना है, नाम मात्र है, इतने ठो है, तब तो फिर बीच में है। और देखिए लेफ्ट साइड में कितना है,
इसीलिए कहते हैं दिल जो है बाएं तरफ है, बाएं तरफ दिल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दाहिने तरफ कुछ नहीं है, यहीं से शुरू हुआ है, यहीं से, ठीक है। तो दाहिना भाग नाम मात्र है, ऐसे करके बाएं तरफ ज़्यादा है, ज़्यादा क्या बाएं तरफ मेन सारा चीज़ बाएं तरफ ही है, दाहिने तरफ तो नाम मात्र है। अब बात करें इस बात की, अब डेक्स्ट्रोकार्डिया होता है किसी किसी व्यक्ति में, किसी किसी व्यक्ति में यही उलट जाता है, इधरे रहता है, दिल दाहिने तरफ रहेगा, बाएं तरफ नहीं रहता है, बाएं तरफ ऐसे रहता है। तो ये देख रहे हैं, ये डायफ्राम है, यही डायफ्राम मतलब सिकुड़ता है फैलता है, सिकुड़ता फैलता है, ऊपर होता है नीचे होता है, ऊपर होता है तो सांस हम लोग छोड़ते हैं, नीचे होता है सांस लेते हैं। लंग्स जो है फेफड़ा काम करता है, यही डायफ्राम के कारण हम लोग सांस क्यों ले पाते हैं, तो डायफ्राम के कारण सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। सांस आती जाती कहाँ है, तो लंग्स में, कारण क्या है, डायफ्राम। डायफ्राम है ना लंग्स को पावर देता है। हाँ आइए, अब आप इसका जगह लोकेशन देख लिए हैं, किसका, हार्ट का। हार्ट का ये अपेक्स है, इसको हम लोग गिनते हैं, ये इंटरकोस्टल है, तो 1 2 3 4 5, ये 5th के आसपास, ये 5th इंटरकोस्टल के आसपास ये अपेक्स है, हार्ट का शिखर है। तब ना हम लोग जो लगाते हैं ईसीजी में लीड जो लगाते हैं, वो लीड कहाँ कहाँ लगाते हैं, तो देखिए 4th इंटरकोस्टल जो है 1 2 3 4, तो एगो 1 लगाते हैं यहाँ, 2 लगाते हैं यहाँ, फिर 3 फिलहाल नहीं लगाते हैं, चौथा लगाते हैं यहाँ, इन दोनों के बीच में है, यहाँ पे लगा देते हैं किसको, 3 को। तब फिर इसका जो मिड, ये जो देख रहे हैं ना 5th इंटरकोस्टल स्पेस का ये मिड, अब यहाँ से ये जो क्लेविकल बोन है, क्लेविकल बोन के मिड क्लेविकुलर लाइन के बीच में देते हैं 5th लीड को, और फिर ऑक्सिलरी कांख के सीधा सीधी जो मिड ऑक्सिलरी लाइन है वो वहाँ लगाते हैं, छठा V6 लीड जो होता है उसको लगाते हैं। आइए उस पर आएंगे। अब आप लेयर देख रहे हैं हार्ट वाल का, जिसमें कि 3 लेयर है, पेरिकार्डियल बाहर का है, मायोकार्डियम बीच का है, एंड एंडोकार्डियम सबसे अंदर का लेयर है हार्ट का। हार्ट कार्डियक मसल से बना हुआ है, सबसे अंदर का जो लेयर है वो एंडोकार्डियम है, बीच का जो है मायोकार्डियम है, जो सबसे बगल का है, मतलब बाहर का है, उसको कहते हैं पेरिकार्डियम। ठीक है, पेरी मतलब होता है चारों तरफ। आइए देखते हैं। अब इसमें बहुत स्पष्ट है, बिल्कुल क्लियर है कि ये देखिए ये हार्ट है, देख रहे हैं, ये हार्ट है, ठीक है, ये ऑर्टा है। अब इसके पीछे, दिल के पीछे देख रहे हैं ये ट्रैकिया है, सांस नली है, ईसोफेगस है, आहार नली है, इसके पीछे। तो एक्सरे, जब चेस्ट एक्सरे देखते हैं तो ये सब दिखता है, सबको देखना पड़ता है। आइए इसको हाइलर कहते हैं। ये जो ब्रोंकियोल्स है ये लंग्स में गया, पहले स्पष्ट देखिए यहाँ पे इस कलर वाला जो है, इस कलर को देखिए क्या है, ये लंग्स है। क्या है ये, यहाँ से देखिए ये लंग्स है, लंग्स दिख रहा है दोनों बगल। अब देखिए ये डायफ्राम है। अब लंग्स, अब देखिए डायफ्राम कहाँ तक है, ये देखिए, जबकि लंग्स भी यहाँ तक है ना, ये लंग्स। अब देखिए डायफ्राम भी देखिए यहाँ तक, मतलब घुसा हुआ है। ये बात समझिए। यहाँ देखिए, यहाँ फिर एक्सरे को इसी टाइप से देखेंगे, यही आगे आया है। अब देखिए इसको, ये और अंदर नीचे तरफ चलते हैं तो यहाँ देखिए ईसोफेगस, अब ये पेट में जाएगा। अब यहाँ से पेट का शुरू होगा। देखिए भोजन हम लोग लेते हैं ना मुँह से,
मुंह से फिर जाता है किस में, पाइप में, फूड पाइप, जो आहार नली कहते हैं, फूड पाइप जिसको इसोफेगस कहते हैं। वो जब अब इधर स्टोमैक में जो जाने लगेगा तो यहाँ से तो यही है जो मुंह आया हुआ है, देख रहे हैं, ये इसोफेगस है। अब यहाँ से वो पेट में जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ से ये कहाँ शुरू हुआ, ये डायफ्राम के नीचे तक चला गया, कौन, इसोफेगस। अब स्टोमैक में जाएगा भोजन। देखिए यहाँ से सांस नली आया है, यहाँ से देखिए ये ब्रोंकाई इधर आया, ठीक है, दोनों फेफड़ा में जा रहा है, एल्वियोली सब में जा रहा है। तो यहाँ देखिए एक तो भोजन नली, भोजन यहाँ आया, श्वास नली, सांस इसमें गया दोनों बगल। अब आइए हार्ट का, ये ऑर्टा है और ये क्या है, ये आपको सुपीरियर वेना कावा और इधर से इंफीरियर वेना कावा है, ठीक है, ये सब दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, इसको क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन व्यूड फ्रॉम बिलो। ये क्या था, ये ऑर्गन्स एसोसिएटेड विद द हार्ट व्यूड फ्रॉम द फ्रंट। आगे से देखते हैं तो ऐसा दिखता है, हम लोग जब चेस्ट एक्सरे देखते हैं एंटीरियर व्यू में तो ऐसा दिखता है। अब इसको जब हम ऐसे करके ट्रांसवर्स सेक्शन का व्यू देखते हैं तो ऐसे दिखता है कि ये राइट लंग्स है और ये लेफ्ट लंग्स है, ठीक है। ये अपोजिट दिख रहा है, जैसे कि पेशेंट का हम लोग इधर इसमें देखते हैं तो इधर लेफ्ट होता है, इधर राइट होता है। यहाँ पर क्या है, इधर राइट है, इधर लेफ्ट है, इस हिसाब से ये रिब्स है। अब आइए देखते हैं, कुछ चीज़ उल्टा होता है कुछ चीज़ देखने में, और वो ख्याल रखना पड़ता है कौन चीज़ को कैसे देखा जाता है। ये हार्ट है, ये डायफ्राम है, डायफ्राम से ऊपर हार्ट है ना, देख रहे हैं। अब आइए एक ये दिखाया गया है कि फ्लूइड फील्ड बैलून की तरह है ना। अब इस लेयर को समझिए, जो एंडोकार्डियम है और मायोकार्डियम है बीच का, ठीक है। फिर पेरिकार्डियल स्पेस, ये जो पेरिकार्डियम है ये दिखाया गया है, ये उसका कार्डियक मसल्स का लेयर है, सबसे अंदर वाला, बीच वाला, बाहर वाला। आइए कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हम लोग क्या क्या देखते हैं, फिर से इस चीज़ को देखते हैं, अभी तुरंत दिखाए। अब आइए, ये जो लेफ्ट पल्मोनरी वेन है ये देख रहे हैं, इससे इधर जितना है सब लेफ्ट वाला है, इसमें आया है ब्लड, फिर जाएगा वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से फिर जाएगा इसमें, इससे जाएगा आर्क ऑफ ऑर्टा है ना, ऑर्टा, यहाँ से फिर सारा आर्टरी में, आर्टरी से फिर सब जगह जाएगा, फिर पूरे से यहाँ आएगा। तो आइए फिर से देखते हैं, आर्क ऑफ ऑर्टा है ये ब्रांचेज ऑफ द लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है ये, है ना। और ये आपको ये पल्मोनरी ट्रंक है, लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स है, लेफ्ट एट्रियम ये है, ऑर्टिक वाल्व है, ऑर्टिक वाल्व जो ये देखते हैं ना, ये अंदर होकर के यहाँ आया है, इससे ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड इसमें गया है ना। और लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व है, जिसको मिट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व का नाम ये भी है। लेफ्ट वेंट्रिकल है ये, है ना, कॉर्डे, टेंडिनी, और ये पेपिलरी मसल्स है यहाँ जो खींच, स्प्रिंग जैसे खींच के रखा हुआ है। अब है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये सेप्टम है जो कि इधर के वेंट्रिकल को उधर के वेंट्रिकल को अलग करता है ना। सुपीरियर वेना कावा, ब्रांचेज ऑफ द राइट पल्मोनरी आर्टरी, राइट पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वाल्व, यहाँ ये सब अभी तुरंत बताए हैं। राइट एट्रियम है ये, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। आइए अब कुछ एक्स्ट्रा, अब यहाँ से चलते हैं, ये क्या है, यहीं पर इसी को कहते हैं पेस मेकर। यहाँ से इलेक्ट्रिक जनरेट होता है जिसको साइनो एट्रियल नोड कहते हैं या ऐसे नोड कहते हैं। यहाँ से जाता है ये सिग्नल एवी नोड को, एवी नोड से ये बंडल ऑफ हिस को जाता है, यहाँ से फिर
लेफ्ट के क्या कहते हैं राइट के लिए और लेफ्ट के लिए बट जाता है, तब जाता है ये राइट एंड लेफ्ट बंडल ऑफ ब्रांच में चला जाता है, राइट वाला में भी जाता है और लेफ्ट वाला में भी जाता है। फिर ये पुरकेंजे फाइबर को तब इसके सिकुड़ता फैलता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, सिस्टोल डायसिस्टोल मतलब डायस्टोल। तो सिस्टोल डायस्टोल जो होता है इसी इलेक्ट्रिक से, हार्ट हम लोग का जो दिल धड़कता है बिजली से, ठीक ना, करंट से। अगर बिजली बनना बंद हो जाए तो दिल धड़कना बंद हो जाएगा, जिसको कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट में ये बिजली गायब हो जाती है। और हार्ट अटैक में बिजली चलती रहती है और हार्ट भी चलता रहता है लेकिन काम नहीं हो पाता है। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस स्प्रेड फ्रॉम द एसए नोड थ्रू द एट्रिया टू द एवी नोड। द एवी नोड फॉरवर्ड्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस टू द वेंट्रिकल्स, और वेंट्रिकल से ही फिर क्या होता है, ये वर्क करता है, फंक्शनिंग होता है, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रिक पास यहाँ से इधर भी उधर भी, कभी कभी एक तरफ जाता है एक तरफ भी आना बंद हो गया, डिसऑर्डर कहते हैं, वो सबको भी पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो फॉल्स कलर इकोकार्डियोग्राम है, ईसीजी नहीं, ये इको है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ऑफ द नॉर्मल हार्ट ड्यूरिंग सिस्टोल। सिस्टोल मतलब सिकुड़ रहा है ना, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। शोइंग द चैम्बर एंड द एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स, ठीक है। और आर ए राइट एट्रियम, आर बी राइट वेंट्रिकल, एल ए लेफ्ट एट्रियम, एल बी लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, ये जो शो है। अब इसमें देखिए आपको क्या क्या दिख रहा है। ये राइट वेंट्रिकल है और यहाँ राइट एट्रियम। अब कहिए ऊपर था ये, लेकिन इसका इमेज उलट गया, ऐसा ही दिखता है इसमें आपको। अब वो जो ढूंढिएगा ऊपर में एट्रियम पढ़े थे तो ऊपर में एट्रियम होना चाहिए, यहाँ पर इसी टाइप से इमेज बनता है, या आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, ठीक है। अब ये राइट लेफ्ट चेंज नहीं हुआ है, राइट लेफ्ट से जैसे आप आईना में मुंह देखते हैं, है ना, इमेज इमर्शन देखते हैं, तो ये नहीं बदला है, लेकिन इसका ऊपर नीचे बदल गया है ये, ठीक है। उसी प्रकार से बदलता है। ये लंग्स है, लिवर है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल ऊपर है और ये लेफ्ट एट्रियम नीचे, जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल नीचे पढ़े थे। ये देखिए जिसमें ब्लड है, देख रहे हैं। अब इसको हम लोग देखते हैं, ये इकोकार्डियोग्राम है, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। कभी कभी हार्ट काम करते करते ये झिल्ली जो है जो कमज़ोर हो जाता है। एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व में ये देखिए 3 है, ये बाइकस्पिड जिसको देखते 2 ही है पार्ट में, उस नाम से भी याद रहेगा, समझ जाइएगा। अब आइए इस चीज़ को देखते हैं, डिसऑर्डर ऑफ द हार्ट वाल्व्स, ठीक है। यदि नैरोइंग ऑफ द वाल्व्स ओपनिंग, अगर नैरो हो गया, संकीर्ण हो गया, तो उसको स्टेनोसिस कहते हैं। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है डिसऑर्डर को, क्योंकि डिसऑर्डर के लिए ही इतना इस चीज़ को पढ़ रहे हैं, इसी को समझने के लिए। तो स्टेनोसिस किसको कहते हैं? जब वाल्व में नैरो हो जाता है, संकीर्ण हो जाता है, तो उसको कहते हैं। दूसरी बात, अब देखिए यहाँ से रूमेटिक हार्ट डिजीज़ किसको कहते हैं? तो रूमेटिक फीवर के कारण हार्ट में इन्फ्लामेशन, वाल्व में इन्फ्लामेशन हो जाता है। रूमेटिक फीवर के कारण हार्ट के वाल्व में इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसको क्या कहते हैं? रूमेटिक हार्ट डिजीज़ कहते हैं। अब वह होता है 2 तरह का, एक्यूट रूमेटिक हार्ट डिजीज,
है ना। एक होता है क्रोनिक, जो लंबे समय से होता है, क्रोनिक रोमेटिक हार्ट डिजीज। ठीक है, क्यों हुआ? तो रोमेटिक फीवर के कारण, बात ज्वर उसके कारण, उस बुखार के कारण हार्ट का वाल्व जो है सो खराब हो जाता है, इन्फ्लेम हो जाता है। अभी बहुत है, अभी तो शुरू हो रहा है। हाँ, अब ब्लड सप्लाई टू द हार्ट, कोरोनरी सर्कुलेशन। अब हार्ट को जो ब्लड मिलता है, हार्ट सबको ब्लड देता है। हार्ट को कौन ब्लड देता है? हार्ट खुद अपने आप से। तो किसके थ्रू जाता है? कोरोनरी आर्टरी के थ्रू। अगर कोई खाना बनाती है, दूसरे को खिलाती है, तो उसको खाना कौन देता है? अपने परोस के खाती है। तो बस वही बात, ये कोरोनरी आर्टरी है। ठीक है, इस चीज़ को देखते हैं। एट्रियल सप्लाई, ये कोरोनरी आर्टरी से ब्लड हार्ट को मिलता है। कभी कभी कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज आ जाता है, वो सबको भी देखते हैं। इस चीज़ को देखे थे, ये ओपन है ना, और ऊपर में देखिए क्लोज्ड। अब ये वेनस ड्रेनेज क्या होता है? ये वेनस ड्रेनेज होता है, एक बात बताइए कि नीचे का या कहीं दूसरे जगह का ब्लड जो रिटर्निंग फिर हार्ट में आता है, कभी कभी क्या होता है कि पूरी तरह से ब्लड नहीं आ पाता है, रुक जाता है। तो देखते हैं उसका फिगर जो है, अभी तुरंत दिखाएंगे। तो उसका जो है टेढ़ा मेढ़ा और फुला हुआ अलग से दिखेगा कि ब्लड इसका इसमें भरा पड़ा हुआ है, नहीं जा रहा है ऊपर, है ना। तो ये है कि मोस्ट ऑफ द वेनस ब्लड इज कलेक्टेड इनटू ए नंबर ऑफ द कार्डियक वेन्स दैट ज्वाइन टू फॉर्म द कोरोनरी साइनस। साइनस ऐसे का मतलब साइनोट्री, ऐसे नोड को कहते हैं। तो विच एम्प्टीज इनटू द राइट एट्रियम, द रेस्ट passes directly into the heart chamber through little venous channel, है ना, उसी को कहते हैं। अब इस्चेमिक हार्ट डिजीज का मतलब हुआ, इस्चेमिक का मतलब है कि ब्लड सप्लाई का बंद हो जाना, क्लोज हो जाना। जब ब्लड सप्लाई रुक जाता है, कहाँ के लिए? इधर के लिए, हार्ट के लिए, तो उसको इस्चेमिक कहते हैं हार्ट डिजीज। हार्ट में अब क्यों नहीं आ रहा है वो सबको भी जानेंगे, चाहे वो ब्लॉकेज हो गया है या जो भी कारण हो। यहाँ देखिए, इसको बड़ा करके यहाँ दिखाया है, तो इसको कहते हैं। अब मायोकार्डियल इंफार्क्शन क्या कहते हैं? ये जो एमआई है, एमआई कहते हैं मेडिकल टर्म में, शॉर्ट में। तो मायोकार्डियल इंफार्क्शन जो होता है, ये तब होता है जब इस्चेमिक होता है। अब इस्चेमिक क्या इस्केमिक? इस्चेमिक कब होता है? जब ब्लॉकेज आता है। ब्लॉकेज जब आता है तो इस्चेमिक होता है, मतलब ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है। जब ब्लड सप्लाई रुक जाता है, सीधी सी बात है, ब्लड सप्लाई जब रुक जाएगा तो सेल वहाँ का डेड हो जाएगा, सेल डेथ होने लगेगा। सेल जब डेथ होने लगेगा तो उसी को मायोकार्डियल इंफार्क्शन कहते हैं। ये इंफार्क्शन जो है, ये डेड सेल है यहाँ का। ये देखिए, ये जो है, ये इस्चेमिक मायोकार्डियम हुआ है, इसको ब्लड मिलना रुक गया है क्योंकि ब्लॉक हो गया। यहाँ देख रहे हैं ना, ये ब्लड क्लॉट जमा हो गया, ब्लड क्लॉट जमा हो गया है, तो ये रुक गया। अब ये धीरे धीरे सेल डेथ हो जाएगा, सेल डेथ हो जाएगा, उसी को मायोकार्डियल इंफार्क्शन कहते हैं। आइए, अब एंजाइना पिक्टोरस। ये एंजाइना पिक्टोरस का मतलब है कि छाती में जकड़न सा होना। छाती में जब जकड़न सा होगा, दर्द होगा, भारी लगेगा, बोझ लगेगा, पहाड़ चढ़ा हुआ लगेगा, तो उसको एंजाइना है। छाती में जकड़न, ये कुछ सेकेंडों के लिए होता है, हो सकता है लंबे के लिए तो खतरनाक है। ठीक है, ये आता है इस तरह से, कभी देख रहे हैं ना, सरकमफ्लेक्स आर्टरी के कारण जो है इस तरह का आता है, तो लगता है कि पूरे छाती पर कुछ चढ़ा हुआ है, हाथी बैठ गया है, इस तरह का एहसास होगा।
अभी आप इस चीज़ को देख रहे हैं, नर्व सप्लाई टू द हार्ट को नर्व सप्लाई भी है। ये सब चीज़ पिछली क्लास में कुछ बात जो है आपको मिलता जुलता है जो पढ़ाया गया है। आइए अभी के लिए जो आपको है ये इससे जो डिसऑर्डर की बात होती है इस चीज़ को सीखिए। अब यहाँ देखिए एप्लाइड फिजियोलॉजी में साइनस ब्रेडिकार्डिया, ये पहली बार साइनस ब्रेडिकार्डिया किसको कहते हैं? साइनस का मतलब यहाँ लिया जाता है ऐसे जो पेस मेकर है हार्ट का, इसीलिए इसको साइनस लिया गया है कोई एक। तो साइनस ब्रेडिकार्डिया इज बिलो 60 BPM बीट्स पर मिनट। दिल जो धड़कता है 1 मिनट में हम लोग लेके चलते हैं 72 बार, या नहीं तो लेके चलते हैं 60 से 100 के बीच बीट्स पर मिनट BPM, ठीक है। 60 से अगर कम हुआ तो ब्रेडिकार्डिया, 100 से ज़्यादा हुआ तो टेकिकार्डिया। कोई दिक्कत? तो हम लोग ब्रेडिकार्डिया और टेकिकार्डिया समझ लिए। अगर दिल धड़क रहा है 60 से कम तो ब्रेडिकार्डिया, अगर 100 से ज़्यादा धड़क रहा है तो साइनस टेकिकार्डिया। दिल तो धड़क रहा है लेकिन एरिदमिया का मतलब हुआ विदाउट रिदम। एरिदमिया का मतलब हुआ विदाउट रिदम। समझ रहे हैं या नहीं? साइनस, ये जो हार्ट जो आपका धड़क रहा है वह बिना रिदम का, रिदम मतलब रिदम समझते हैं ना कि लय में धड़क रहा है, लब डब। अगर ऐसा करे लब 2 बार डब डब डब, लब डब डब डब, एक बार लब डब, फिर लब डब डब डब, मतलब एक बार धड़का 2 बार धड़क गया, फिर एक बार धड़का, फिर एक बार धड़का, एक बार धड़का 3 बार धड़क गया, मतलब उल्टा पुल्टा जब होने लगे उसको कहते हैं एरिदमिया। हार्ट ब्लॉकेज का एक अलगे टॉपिक पढ़ाए हुए हैं, है ना। अब यहाँ देखिए हार्ट ब्लॉक अकर्स व्हेन नॉर्मल इम्पल्सेस ट्रांसमिशन इज ब्लॉक और इम्पेयर्ड। ए कॉमन फ्रॉम इन्वॉल्व्स ऑब्स्ट्रक्शन, किसी बाधा के कारण ये चीज आता है। हार्ट रेट पर किस चीज़ का इफेक्ट पड़ता है? तो ऑटोनॉमिक एक्टिविटी, एज फैक्टर है ना, सर्कुलेटिंग हॉर्मोन्स, टेम्परेचर, एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज, है ना, बैरोरिसेप्टर रिफ्लक्स, जेंडर और इमोशनल स्टेट्स में भी हार्ट। अचानक देखते हैं किसी को बहुत टेंशन लेता है तो कुछ हो जाता है, तो ये सब क्या है? हाँ, अब कार्डियक साइकिल। अब एट रेस्ट द हेल्दी एडल्ट हार्ट इज लाइकली टू बीट एट रेट ऑफ 60 to 90 बीट्स पर मिनट। कहीं आपको 60 से 100 रहेगा, कहीं पर 90 है तो 90 चलिए, ये बीट्स पर मिनट BPM है ड्यूरिंग ईच हार्ट बीट और कार्डियक साइकिल, ठीक है। द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट सिस्टोल एंड देन रिलैक्स डायस्टोल, इसको याद रखिएगा। क्या याद रखना है इस चीज़ को कि रिलैक्स को डायस्टोल, कॉन्ट्रैक्ट को सिस्टोल कहते हैं, चूँकि अभी तुरंत इस चीज़ को बताएंगे अभी यहाँ। हाँ, इस चीज़ को अब पहले इस चीज़ को देख लीजिए फिर आगे बताते हैं। ये चीज़ यहीं पर सीखना है। आइए, हार्ट का 4 चैम्बर, पहले तो ओवरऑल जानते हैं कि 2, ऊपर वाले एट्रियम, नीचे वाले वेंट्रिकल को, ठीक है। तो दोनों एट्रियम एक साथ सिकुड़ता है, दोनों एट्रियम एक साथ फैलता है, सिस्टोल होता है और डायस्टोल होता है, रिलैक्स होता है
कॉन्ट्रैक्ट होता है एट्रियम। अब वेंट्रिकल की बात करते हैं तो दोनों वेंट्रिकल एक साथ सिकुड़ता है, एक साथ फैलता है, या कहें सिस्टोल या डायस्टोल, या कहें कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। मतलब ऊपर वाला भाग कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स एक साथ होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट दोनों एक साथ नहीं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा दोनों रिलैक्स होगा। नीचे वाला पार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा दोनों, रिलैक्स होगा दोनों। तो अब यहाँ चलिए, हार्ट के ऊपर का चैम्बर एट्रियम, दोनों एट्रियम एक साथ सिकुड़ रहा है या। तो ये जो आप यहाँ से देख रहे हैं, इस चीज को जो आप देख रहे हैं, ये 0.1 सेकेंड टाइम लेता है। ये राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है। राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम मिल के कॉन्ट्रैक्ट करता है 0.1 सेकेंड में। तो जब 0.1 सेकेंड में कॉन्ट्रैक्ट करता है तो 0.7 सेकेंड में रिलैक्स होता है। 0.7 सेकेंड तक रिलैक्स ही होगा। चलिए, ये बात यही हो गई। अब वेंट्रिकल्स जो बिगिन टू कॉन्ट्रैक्ट, अब इसके बाद जब ये, चूंकि दोनों एक ही बार कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, दोनों एट्रियम एक बार कॉन्ट्रैक्ट होता है, एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों एक साथ नहीं। बात समझ रहे हैं? दोनों एट्रियम एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर दोनों वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है। फिर तीसरी बात, दोनों क्या कहते हैं, इसमें आप एट्रियम और वेंट्रिकल को फिर से समझिए। दोनों एट्रियम एक ही बार कॉन्ट्रैक्ट करता है, दोनों एट्रियम एक ही बार रिलैक्स करता है। दो बात हो गई, एक बार कॉन्ट्रैक्ट किया था, एक बार रिलैक्स हुआ था। अब तीसरी बात, दोनों वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, दोनों वेंट्रिकल एक साथ रिलैक्स होता है। चार बात आपको समझ में आ गई। अब आइए, ये दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, 0.1 सेकेंड में। अब दोनों वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, अब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल जिसको कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। मतलब यहाँ से और यहाँ से ये 0.3 सेकेंड में ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। उसके बाद अब यहाँ से ये रिलैक्स हो रहा है यहाँ तक, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 0.5 सेकेंड यह वेंट्रिकुलर रिलैक्स हो रहा है, वेंट्रिकल रिलैक्स होता है, इतना टाइम लेता है रिलैक्स होने के लिए, और कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए इतना टाइम लेता है। जबकि एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होने में 0.1 सेकेंड, रिलैक्स होने में, क्योंकि उसमें तो भरना है ना। एक बात जानते हैं ना, पैसा जमा करने में बहुत टाइम लगता है, खर्च करने में के दिन में उड़ा दीजिए, है ना। जमा स्टोर करने में टाइम लगता है, लुटाने में तो तुरंत हो जाता है। घर बनाने में समय लगता है, तोड़ने में तो तुरंत तोड़ दो। रिश्ता जुटाने में, रिश्ता बनाने में पूरी ज़िंदगी लग जाती है, तोड़ने के लिए तो खैर कोई बात नहीं है, कभी भी टूट जाए। बस यही बात, इसको कॉन्ट्रैक्ट हो करके 0.1 सेकेंड में एट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट होना है, बाद बाकी रिलैक्स हो गया, उसमें अब ब्लड फील हो रहा है 0.7 सेकेंड तक, ठीक ना। आई अब इस बात को अभी बढ़िया से नहीं समझे हैं, तो नहीं समझे हैं तो अब अपना बनाएंगे, अपना तरीका, अपने तरीका में तो समझ में आएगी बात। आइए एक सर्किल लेते हैं, एक सर्किल लिए,
इस सर्किल में ये सेंटर है, ये 0.1 सेकेंड, इसको हम इसी कलर से कलर्ड कर देते हैं। ठीक है। ये जो 0.1 सेकेंड है, यह 0.1 सेकेंड, ये सिर्फ इसमें एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट किया है, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टोल जिसको कहते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट किया है। ठीक है। कौन चीज़? एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम क्या हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मतलब सिस्टोल हुआ है। इसको कहते हैं सिस्टोल। ठीक है। सिकुड़ा है। आइए अब आप जब एट्रियम की बात किए कि एट्रिया जो है 0.1 सेकेंड में कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो रिलैक्स करने के लिए, तो इसका मतलब है कि अब यहाँ से ये जो पूरा आपको समय दिख रहा है, कहाँ तक है? यहाँ तक। ये तो बीच में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा, तो रिलैक्स नहीं ना करेगा। जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है तो उस समय में रिलैक्स हो थोड़े, दोनों एक साथ थोड़े ना हो जाएगा। तो यहाँ तक जो आएगा, इसको कहते हैं, इस बात को कहते हैं, ये जो है ये 0.7 सेकेंड रिलैक्स कर रहा है। कौन चीज़ रिलैक्स हो रहा है? तो एट्रिया, मतलब लेफ्ट एट्रियम राइट एट्रियम दोनों क्या कर रहा है यहाँ। ये ललका वाला जो है, ये इस चीज़ को हम कलर कर देते हैं इस टाइप से, अच्छा रहेगा। यह टाइम जो है रिलैक्स हो रहा है, एट्रियम का रिलैक्स हो रहा है। ठीक है। आइए अब है यहाँ से 3 सेकेंड। ठीक है। तो आधा हो जाएगा 3 सेकेंड। ये जो आप देख रहे हैं, इस पार्ट को, इसको भी कलर कर दें तो अच्छा रहेगा। इस कलर को, इतना जो टाइम ले रहा है, ये आपका जानते हैं क्या है? ये वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट है। इसको कहते हैं, ये वाला को, ये 0.3 सेकेंड, ये क्या है? वेंट्रिकल रिलैक्स, क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट, सिकुड़ता है, जिसको सिस्टोल कहते हैं। एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट किया था 0.1 सेकेंड में, 0.3 सेकेंड में वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया है। अब यहाँ तक ये कॉन्ट्रैक्ट किया था, यहाँ तक। तो अब क्या करेगा? अब यहाँ कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स दोनों तो एक साथ नहीं होगा वेंट्रिकल। अब यहाँ से ये अब रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा। कौन? वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल है यहाँ तक आएगा रिलैक्स होने के लिए, क्योंकि इससे क्या लेना देना है? ये तो ऊपर वाला पार्ट है, तो निचला वाला पार्ट है। ये यहाँ से शुरू किया रिलैक्स होना, और यहाँ तक रिलैक्स हो रहा है। भाई ये क्या कर रहा है? इससे कोई उसको नहीं है, वो अपना रिलैक्स हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ से, तो इसको सीधी सी बात हम ये जानते हैं कि अब ये 0.3 सेकेंड जो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो अब ये क्या है कि 0.5 सेकेंड, क्योंकि 0.8 सेकेंड में ही कार्डियक साइकिल होता है, 0.5 सेकेंड जो है ये रिलैक्स हो रहा है। इतना टाइम रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। कौन? वेंट्रिकल।
शायद समझ गए होंगे। 5 3 8 हो गया ना। 0.3 सेकेंड में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, पिचका था कौन, वेंट्रिकल, रिलैक्स हो रहा है तो उसमें इतना सेकेंड टाइम लग रहा है। अब बात आती है कि इस दोनों को तो देख लिए, यहाँ पर ई भी रिलैक्स जा रहा है, ई भी रिलैक्स जा रहा है, लेकिन यहाँ एगो तो है ही तो रिलैक्स कर रहा है वेंट्रिकल, लेकिन एट्रियम रिलैक्स नहीं कर रहा। तो दोनों जो रिलैक्स करेगा उसको यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं। कहाँ से? है यहाँ से। चूंकि एट्रियम तो इस बीच में भी रिलैक्स कर रहा है, लेकिन वेंट्रिकल रिलैक्स नहीं कर रहा है। एट्रियम कर रहा है इस बीच में भी रिलैक्स, वेंट्रिकल रिलैक्स नहीं कर रहा है। यहाँ पर वेंट्रिकल भी रिलैक्स कर रहा है और एट्रियम भी, इसमें वेंट्रिकल भी रिलैक्स कर रहा है, एट्रियम भी रिलैक्स कर रहा है। तो यहाँ से अब जो जा रहा है यहाँ तक, यहाँ ही तक, चूंकि इसमें जाएगा तो ये तो रिलैक्स कर रहा है, ये तो अभी कहाँ रिलैक्स कर रहा है, ये तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स दोनों एक साथ नहीं करेगा, ये अभी रिलैक्स नहीं कर रहा है, यहाँ तक कर रहा है। अब इधर जो जाना शुरू करेगा, इधर इसमें जैसे घुसेगा तब तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा ना, इस सीमा है, इधर जाएगा कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा, इधर तो रिलैक्स में है। तो यहाँ तो जबकि रिलैक्स में इधर भी है, लेकिन इधर दोनों नहीं है, हम दोनों वाला छांट रहे हैं। तो है यहाँ से एट्रियम भी रिलैक्स है, अब वेंट्रिकल भी रिलैक्स है। तो यहाँ से आया यहाँ तक। तो अब आप जानते हैं कि ये 0.1 और 0.3, 0.4, तो 0.4 सेकेंड घट गया 0.8 में से, तो 0.4 सेकेंड। अब यहाँ से यहाँ तक 0.4 सेकेंड बहुत रिलैक्स किया, जिसको ज्वाइंट कहते हैं, ज्वाइंट रिलैक्स। अब दोनों रिलैक्स कर रहा है, एट्रियम भी रिलैक्स करता है और वेंट्रिकल भी रिलैक्स करता है। इसी को कार्डियक साइकिल कहते हैं। इसको ज़रा इस चीज़ में मैं लिख दूं तो हमें लगता है कि बेहतर होगा। आइए इसी साइड में लिखते हैं, यहाँ पर इसको तो पहले लिख दें। ये क्या था? 0.3 सेकेंड, ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ से लाइन खींचेंगे तो यहाँ से लिख देते हैं। अब आई 0.1 सेकेंड में एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट किया या सिस्टोल हुआ, कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। तो अब 0.7 बचेगा ना, इतना में एट्रियम रिलैक्स होगा, कोई दिक्कत आई। अब ये मैटर यहाँ क्लियर। 0.3 सेकेंड में वेंट्रिकल क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट, कोई दिक्कत, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ऑब्वियसली 0.5 सेकेंड वेंट्रिकल जो है ये रिलैक्स करेगा, कोई दिक्कत, ये भी बात आ गई। अब जो हम जोड़े थे कि दोनों मिलकर के जो रिलैक्स किया था ये 0.4 सेकेंड में, ठीक है। अब इस बात को
फिर से समझेंगे उस डायग्राम में जिस डायग्राम से हम यहाँ पर आए हैं। दिखाई पड़ती है? ठीक, आइए। अब इसमें हम लोग ये देखते हैं, हाँ, ये जो कार्डियक साइकिल है, इस साइकिल को और अच्छे ढंग से समझते हैं, इस कार्डियक साइकिल को। अब बातें समझ में आएगी। देखो, एट्रियल सिस्टोल, आप यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं एक सर्किल है और 0.8 सेकेंड का कार्डियक साइकिल होता है, जिसमें आप देख रहे हैं ये जो एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वेंट्रिकल्स फुल्ली रिलैक्स्ड, वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है। बताए उसमें कि वेंट्रिकल उस समय में रिलैक्स कर रहा होता है। अब जब राइट एट्रियम रिलैक्स करता है तो वेंट्रिकल सिस्टोल शुरू करता है ना। यह वेंट्रिकल्स स्टार्ट टू रिलैक्स, अब यह स्टार्ट करता है। यहाँ तक तो कॉन्ट्रैक्ट किया था, अब यहाँ से ये रिलैक्स शुरू होता है, यहाँ तक आता है। चलिए, अब ये बातें बिल्कुल समझ में आ गई होगी। आइए, ऑर्टिक एरिया है ना, ये क्लेविकल बोन, क्लेविकल बोन ये है राइट, ये है लेफ्ट। ये फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस ये है 1 2 है ना। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये 9 तक आते हैं। लेकिन पहले जो हमको देखना, ये देखिए एक साइड का, इसको क्लेविकल, ये क्लेविकल है या इसको कॉलर बोन कहते हैं। ये फर्स्ट रीब है, मतलब रीब से जो छाती की हड्डी, छाती की मर्रा, ये हड्डी जो है ये पहली हड्डी है, ये क्लेविकल के साथ सटा हुआ है ये। फिर ये दूसरा। अब स्पेस की जब बात करेंगे तो ये पहला स्पेस है किसके किसके बीच, रिब्स के बीच जो है ये पहला स्पेस है। ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, ये स्पेस है। लेकिन अब हम लोग यहाँ सीखेंगे ये क्लेविकल बोन, फर्स्ट रिब ये है, फर्स्ट स्पेस ये है, फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस कहते हैं उसको, है ना। ये तो पहला है तो फर्स्ट, तो इंटरकोस्टल स्पेस कहते हैं। जैसे यहाँ ये इंटरकोस्टल स्पेस है, कौन है तो गिन करके आएंगे, ठीक है। तो आइए, ये क्लेविकल कॉलर बोन है, ये रिब्स है, पहला रिब्स है, ये दूसरा रिब्स है। तो फर्स्ट रिब और सेकेंड रिब, देखिए सेकेंड रिब लिखा हुआ, सेकेंड रिब और फर्स्ट रिब के बीच में जो स्पेस है उसको फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस कहते हैं। अब आइए, सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस किसको कहेंगे, तो सेकेंड रिब और थर्ड रिब के बीच को, और फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस किसको कहेंगे, फोर्थ रिब और सिक्स्थ रिब के बीच के स्पेस को। देखिए ना, ये सिक्स्थ बोले थे ना हम, यहाँ देखिए, ये तो 1 2 3 4 5 6, ये भाग रहा है 1 2 3 4 5 6, तो छठा और पांचवा के बीच में फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस है। ये तो स्टेर्नम है, बीच वाली हड्डी। अब इसको ऑर्टिक एरिया, ये याद रखिएगा, हमने जो हार्ट में पढ़ाया था तो उस समय में आपको दिखा होगा कि ऑर्टिक एरिया
मतलब ऑर्टिक भाल्व, ऑर्टिक एरिया तो लेफ्ट साइड में बताए थे, तो यहाँ राइट साइड में क्यों दिख रहा है? ये 3D है। जैसे जैसे जिस स्टेप को जैसे समझा जा सकता है, समझाया जा सकता है, उसी तरह से पढ़ाया जाता है। वो स्टडी के पर्पस से सुविधा अनुसार है, ठीक है। क्योंकि आपको यहीं पर हम बना दिए थे, जबकि बनाना था यहाँ। अब समझिए, जब हम लोग ये आला का ये जो चेस्ट पीस लगाएंगे तो यहाँ ऑर्टिक वाल्व का आप साउंड यहाँ से सुनेंगे। दाहिने तरफ रिब केज के बस इधर, जिसको कहते हैं सेकेंड इंटरकोस्टल, पेशेंट को सुला देंगे, उसके छाती पर देख लेंगे। ये कॉलर बोन है, क्लेविकुलर बोन के बाद यहाँ फर्स्ट रिब है, सेकेंड रिब है, थर्ड रिब है। थर्ड रिब और सेकेंड रिब के बीच में सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस है, जो दाहिने तरफ यहाँ पर रखेंगे तो ऑर्टिक वाल्व का आवाज़ साउंड सुनाई देगा। अब पल्मोनरी का उसी के सामने लेफ्ट साइड सुनाई देगा। अब सीधे आ जाइए, कहाँ आ जाएंगे तो जानते हैं, इस स्पेस को गिनिए 1 2 3 4 5। तो 5 वाला में स्टेरनम के सटले तो ट्रैक स्पीड, और उधर बैक स्पीड, दोनों जो है 5th इंटरकोस्टल एरिया में मिल जाएगा आपको। 5वां है ना, 1 2 3 4 5, 5th वाला में दोनों मिल जाएगा। आई सेकेंड वाला में दोनों मिल जाएगा। ऊपर वाला में दोनों मिल जाएगा, ऑर्टिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व, और नीचे वाला में मिल जाएगा ट्रैक स्पीड, बैक स्पीड। ये तो सही में पढ़वे किए थे, ट्रैक स्पीड दाहिने साइड में और बैक स्पीड बायां साइड में, ये तो पढ़े हैं। लेकिन कहीं ये क्यों उल्टा लग रहा है? ऐसा फिगर बना, स्पष्ट बना के दिखाए थे, क्योंकि ये अंदर से होकर के यहाँ आया हुआ है और ये ऊपर से यहाँ आया हुआ है। ये पल्मोनरी जो है ऊपर से यहाँ आया हुआ है, और ये ऑर्टिक जो है अंदर होकर के यहाँ आया हुआ है, इसीलिए वहाँ पे नहीं दिखा पाए। तो यहाँ पर वहाँ समझाना था कि ब्लड कैसे जा रहा है, तो एक तरफ को एक ही तरफ कर दिए, इधर से इधर नहीं आने दिए। लेकिन जो जहाँ है ये ऐसा है। पेशेंट को सुलाएंगे तो देखेंगे, साउंड सुनेंगे तो ऑर्टिक का यहाँ, पल्मोनरी का यहाँ, ट्रैक स्पीड यहाँ, मिट्रल का यहाँ, ये चारों वाल्व का साउंड है। आइए अब जो ईसीजी की बात आएगी, ये आज नहीं, क्योंकि ईसीजी जो है एक अलग टॉपिक है। इसको अगली वीडियो में, अगली क्लास में हम ये बताएंगे। और आज जो है थोड़ा इसको समझ लेते हैं, ये बाइपोलर एंड यूनिपोलर लीड्स इन ईसीजी। खैर अभी ये यूनिपोलर बाइपोलर भी समझ में नहीं आएगी ये बात है, कारण है कि अब तक इस चीज़ को देखे नहीं हैं। अब सीधी सी बात समझते हैं, वहाँ इलेक्ट्रोड को समझना होगा, लीड को समझना होगा, लिम्ब लीड को, ऑगमेंटेड लीड्स को, चेस्ट लीड, ये सब समझेंगे क्या क्या है। उसके बाद बातें समझ में आएगी। फिर ये ईसीजी को समझाएंगे। ये जो ईसीजी देख रहे हैं, फिर ईसीजी देखने के लिए बताएंगे। ईसीजी से कैसे हम बहुत सारे बीमारियों को समझ सकेंगे, ढेर सारे बीमारियों को समझ सकेंगे एक ईसीजी से, ठीक है। ईसीजी समझना तो पहले इस चीज़ को देखना होगा। एसिस्टोल है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है, ये सब चीज़ समझाएंगे, ठीक है। तो अच्छी बात ये होगी कि ईसीजी को समझने के लिए और बेहतर तरीके से समझने के लिए आपको मास्टरमाइंड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि फिर अगली वीडियो छूट ना जाए, इसीलिए सब्सक्राइब कर लें। फिर आगे हम बताएंगे और ये बेहतर तरीक़ा से बताया जाएगा ताकि आप इसे समझ सकें कौन कहाँ लगता है। पूरे सबको बताएंगे बारी बारी से।